सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम। आपने बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा है। मैं आप सभी को बता दूं कि रामचरितमानस जी की कथा से जो छुआछूत की जो बीमारी है ये खत्म हो जाती है। मनमित जी बहुत मेरे हृदय का ये आप प्रश्न कर दिए। अब इस कड़ी में जब आपसे बातचीत में अयोध्या का नाम आ गया है तो पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में क्या रामपुर एक जो शब्द है बड़ा, वो रामपुर का मतलब होता है अयोध्या। तो मुझे लगा कि ये छोटी में आप सर्वप्रथम देखेंगे तो केवट जी के प्रसंग को देखेंगे, ठाकुर जी कैसे उनसे मिलते हैं, निषाद राजगुरु जी के प्रसंग को देखेंगे, गिद्धराज जटायु जी के प्रसंग को आप देखेंगे, आप सबरी मैया के प्रसंग को देखेंगे, विभीषण जी के प्रसंग को देखेंगे, सबको भगवान अपनाते हैं। नमस्कार, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। बाकी कैमरे में ये तमाम लोग दिख रहे हैं जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत बरौली प्रखंड अंतर्गत और बघेजी पंचायत के अंतर्गत रामपुर का यह गांव है और इस गांव में शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है। बाकी आपको कैमरे में दिख रहे होंगे इस यज्ञ के मतलब यज्ञाचार्य लोग हैं और सामने आपको कैमरे में दिख रहे होंगे रजनीत शरण जी महाराज जो यहाँ इस यज्ञ में कथावाचक हैं। हम पहुँचे हैं इस यज्ञ के बारे में जानने के लिए और ख़ास करके रजनीत शरण जी महाराज के कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में सवाल लेकर के और तमाम बातचीत हम इन लोगों से करेंगे और इस यज्ञ के बारे में और रामपुर में जो शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है यहाँ की तमाम खबरों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और चलिए हम इस बातचीत के कड़ी को शुरू करते हैं। और सर सबसे पहले महाराज जी से मेरा यह सवाल रहेगा, जैसे आपके बारे में एक अनुसंधान है कि आपने साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन भी किया है और एकाएक देखा जाए तो पिछले 5-7 सालों का एक संघर्ष रहा है जब आप एक कथावाचक के रूप में आप यहाँ देखा जा रहे हैं। तो मतलब जहाँ सभी लड़के और सभी युवा यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी या तमाम नौकरियों में अपनी तैयारी को ढूंढ रहे हैं, वहाँ रजनीत शरण जी महाराज रजनीत मिश्रा से रजनीत शरण जी दास हो गए हैं। क्या मतलब वजह रहा है कि आप यही मार्ग चुने हैं? सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम। आपने बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं यहाँ बगल के ही ग्राम संदली का रहने वाला हूँ, लेकिन 2016 से मेरे मन में एकाएक आया इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से कि अब दुनिया का सेवा करना नहीं है, अब क्या करना है तो अपने धर्म के बारे में हमको उत्थान करना है, अपने संस्कृति को लेकर के आगे चलना है। तब 2016 में मैं अयोध्या धाम गया और अयोध्या धाम में एक आचार्य पीठ है श्री लक्ष्मण किला, वहाँ गया और वहाँ के जो मुख्य आचार्य हैं किलाधीश जी महाराज श्री श्री 1008 श्री मैथिली रमण शरण जी महाराज, उनसे रचको उपासना के माध्यम से दीक्षा लिया। आज जैसे बहुत बड़ा महोत्सव है अयोध्या का, जनकपुर का, आज सीता नवमी है, ये सभी लोगों को पता भी नहीं होगा। और उस उपासना में हम समाहित हुए। वहाँ गुरु जी की आज्ञा पा करके अयोध्या जी में निःशुल्क रामचरितमानस जी की कथा सिखाई जाती है, वहाँ हम कथा सीखना प्रारंभ किए। और उसके बाद गुरुदेव भगवान की आज्ञा से हम आप सभी के बीच आकर के कथा सुनाते हैं। तो मेरा यही रहा है कि मेरा सनातन धर्म कैसे उभरे। सनातन धर्म पर अनेकों संप्रदाय के लोग जो हैं वो धावा बोल रहे हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग लालच दे करके धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपना बेटी भी दे करके धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग भी इसी प्रकार से अपना हावी कर रहे हैं। लेकिन हमारा है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से द्वेष भाव नहीं है। हमारा जो सोच है, विचार है कि जब हम लोग बच्चे थे तो गुरुजी ब्लैक बोर्ड पर 2 लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले को बड़ा करना है और किसी को मिटाना नहीं है। तो सभी बच्चे सोचने लगे। मैं गया और उस लाइन को बढ़ा दिया। यानी बचपन से ही मेरा विचारधारा रहा है कि किसी से उलझो मत, किसी से लड़ना नहीं है, अपने धर्म को बढ़ावा देना है, उसको आगे लेकर के चलना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से, श्री शिव महापुराण से, भागवत से और देवी भागवत से, अनेकों ग्रंथों से लेकर के, वेद पुराणों से लेकर के सबसे को बताना है और सभी लोगों को जोड़ करके चलना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है। ऐसा हमारे जो रचकोपासना है वैष्णव धर्म में, उसका भी यही ध्येय है और मेरा भी यही ध्येय है
कि हम लोग अपने धर्म को बढ़ाएं। चलिए, अब इस कड़ी में जब आपसे बातचीत में अयोध्या का नाम आ गया है, तो पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में क्या अंतर देखते हैं? वाह मनमीत जी, बहुत मेरे हृदय का ये आप प्रश्न कर दिए। पहले मैं जब अयोध्या जी गया था, यानी मुलायम जी के सरकार था, उस समय की अयोध्या और आज की अयोध्या को आप देखेंगे, आज लग रहा है कि सच में बैकुंठ है। योगी जी के राज में अयोध्या लग रहा है कि सच में बैकुंठ है। जिस राम पैड़ी में आप दृश्य देखते होंगे न्यूज़ वगैरह के माध्यम से, जिस राम पैड़ी में जलकुंभी जमा हुआ करता था, मतलब आप उधर से जाएंगे तो बिना कुछ नाक पे ढके हुए नहीं जा सकते, ऐसा दृश्य। और आज बच्चे जाते हैं तो उसी में नहाए पड़े। अभी के समय में आप पहुंचेंगे तो देखेंगे कि मतलब हजारों की भीड़ में लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं और एक श्रद्धा उमड़ी है। इतना लोग, पहले अयोध्या जी में बहुत कम लोग जाते थे। उसका ये भी कारण था कि विवादित है, लोग वहाँ जाएंगे तो कट जाएंगे, कटा जाएंगे। अयोध्या जी में जाइएगा, बिल्कुल सद्भावना, वहाँ हर धर्म के लोग जाते हैं, घूमते हैं। कई बार हमें मुस्लिम भाई लोग मिल जाते हैं वहाँ दर्शन करते हुए, घूमते हुए, तो हम पूछते हैं कैसा है, तो बिल्कुल सही है। यानी योगी राज में बिल्कुल शांति और सद्भावना आई है, धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। मोदी जी के सरकार में भी, योगी जी के सरकार में भी। और आप सभी को बता दें कि बड़े मशक्क़त के बाद, बड़े दिनों के मुकदमा के बाद जो टेंट में रामलला का हम लोग का दर्शन होता है, वो आज भी मतलब चंदन के मंदिर में हो रहा है। और इसके बाद से भव्य जो मंदिर श्री राम मंदिर बन रहा है, उसमें ठाकुर जी का दर्शन होगा अगले वर्ष 2024 में। तो अयोध्या जी का बड़ा दृश्य है, लगता है कि हम लोग स्वर्ग में पहुंच गए हैं अयोध्या जी में। चलिए, अब आपके व्यक्तिगत जीवन से और अयोध्या से निकल के आते हैं रामपुर में। जी, आप कई मंचों पे कथा सुनाए होंगे। जी। अब तक के राम कथा या शिवपुराण की कथा सुनाते हुए अपने आप में क्या बदलाव देखते हैं और इसका आम जनमानस पर क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, यहाँ जब कथा का बात आया तो हमारे यहाँ एक माली जी है, नाम है तो याद नहीं है, वो गए कहे कि बाबा कथा कहना है। हम कहे बिल्कुल कहेंगे। तो उन्होंने नंबर मांगा, आए तो विनय जी फ़ोन किए कि कथा कहना है रामपुर में। हम कहे कि ठीक है। तो मेरा ये विचार था, ये तो मेरा गांव है, मेरा घर है, यहाँ क्या होगा, मेरा क्या। लेकिन मैं जब यहाँ आया कल, लोगों का हुजूम देखा, भीड़ देखा, मेरे प्रति श्रद्धा देखा, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। और रामपुर एक जो शब्द है बड़ा, वो रामपुर का मतलब होता है अयोध्या। तो मुझे लगा कि ये छोटी अयोध्या है। कल का जो आप भीड़ देखे होंगे फेसबुक वगैरह के माध्यम से, 5000 से ऊपर के लोगों की भीड़ थी, श्रद्धालुओं की। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो एक माता जी थी और छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो कह रही थी कि यहीं इतना भीड़ है, ये लोग कैसे आगे जाएंगे। वो बच्ची रोने लगी। हम कहे देखिए इस बच्ची के मन में कितना श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा भाव जो भी आता है, ये कथा के माध्यम से भी आता है। मैं आप सभी को बता दूं कि रामचरितमानस जी की कथा से जो छुआछूत की जो बीमारी है, ये खत्म हो जाती है। उसमें आप सर्वप्रथम देखेंगे तो केवट जी के प्रसंग को देखेंगे, ठाकुर जी कैसे उनसे मिलते हैं, निषाद राजगुरु जी के प्रसंग को देखेंगे, गिद्धराज जटायु जी के प्रसंग को आप देखेंगे, आप सबरी मैया के प्रसंग को देखेंगे, विभीषण जी के प्रसंग को देखेंगे। सबको भगवान अपनाते हैं। राम जी सबको अपना कर लेके चले हैं। वो भेदभाव खत्म हो जाता है किसके माध्यम से? श्री रामचरितमानस। ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण में भी अनेकों ऐसे प्रसंग है जो कि मैं कथा में बतलाऊंगा। तो इससे जनमानस में एक अपने धर्म के प्रति श्रद्धा हो रही है, उत्थान हो रहा है। और मुझे कल का दृश्य देख करके और आज का भी दृश्य देख करके इस जग के गांव-गांव में, जैसे बगल में ही आपको शिव मंदिर है बघेजी में, वहाँ भी हम कथा कहे हैं। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी 1 किलोमीटर, लेकिन लोगों के मन में भावना है कि हमारे शिव जी हमारे पास में रहें, नज़दीक में रहें। तो ऐसा यज्ञ हो रहा है, कथाओं के माध्यम से उसका पुण्य हो रहा है। और बड़ा सुंदर ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये जगह स्थल जो देख रहे हैं, बड़ा सुंदर बनवाया गया है। और कहा जाता है, शिव महापुराण में ही लिखा गया है कि जगह स्थल के बगल में जो नदी, कुआं, तालाब जो भी होता है उसको शिव गंगा कहते हैं। भैया दिखाएंगे, यहाँ छोटा सा शिव गंगा का भी निर्माण करवाया गया है। अब हम लोगों को कहीं जग होगा, कहीं अनुष्ठान होगा, तो जैसे हम लोग सिद्ध स्वयंभू लिंग पुरुषोत्तम नाथ
के पास जल यात्रा में गए थे, वहाँ से शिवगंगा से जल लाने के लिए, तो अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब यहीं पर रामपुर बघेजी में ही शिवगंगा अवतरित हो गई हैं, इन्हीं के जल से ये हो जाएगा। चलिए अब हम अपने बातचीत के मतलब इस बातचीत के कड़ी को समाप्त करेंगे और अंतिम मेरे 2 सवाल रहेंगे। पहला ये कि जब भी कहीं जग होता है तो उसमें एक कलश यात्रा निकलता है, तो मतलब कलश यात्रा में इतनी भीड़ दिखाई जाती है जैसे लगता है कि मतलब किसी मेला का जुलूस है। तो मुझे यह जानना है कि उस कलश यात्रा का माने क्या होता है, और किसी भी यज्ञ में कलश यात्रा में अधिक संख्या में पहुँचना या कलश यात्रा का यह प्रक्रिया पूरा करना कहाँ तक मतलब कितना जरूरी है? देखिए, कलश का तो मतलब होता है घड़ा, और घड़े में जल। तो ये कलश यात्रा जो होती है, हम लोग जल लाने जाते हैं किसी धार्मिक स्थल से, किसी पुनीत नदी से। तो हम लोग के यहाँ मतलब अगल बगल में जो पुनीत क्षेत्र है वो पुरुषोत्तम नाथ जी है, वहाँ तक हम लोग जल लाने के लिए गए शिवगंगा से। तो उस जल में केवल शिवगंगा ही नहीं आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं को हमारी माताएं बहनें जा कर के आवाहित करके एक तरह से न्योता हम लोग पहले दे चुके होते हैं, और उनको लेकर के आते हैं कि हे सरकार, हे तीर्थों में सम्मिलित सभी 33 करोड़ देवी देवता, आप चलिए और चल करके वहाँ पर हमारे जग को सुफल कीजिए। तो और जिस रास्ते से, जिस गांव से भ्रमण हो कर करके कलश यात्रा निकलता है, वह सभी जगह तीर्थ के समान हो जाता है। और जो प्राणी कलश यात्रा में जाता है, वह कलश लिया हो ना लिया हो उससे मतलब नहीं है, सभी लोग इस कली काल के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ पर कल हमने देखा हमारे आचार्य श्री हरदेव तिवारी जी और मोहन बाबा, अनेक विद्वान धनंजय जी, सभी ब्राह्मण देवता लोग गए थे, और बहुत विधि विधान से ये यज्ञ भी हो रहा है, विधि विधान से। और वहाँ भी विधि विधान से पहले गंगा मैया का, शिवगंगा का पूजन हुआ, उसके बाद हमारी जजमान लोग पूजन किए, तत्पश्चात सभी माताएं बहनें जो भी कलश यात्रा में पहुँचे थे सभी लोग जल लेकर के यहाँ आए। और कल के भीड़ का, कल के आनंद का क्या कहें, हम बिल्कुल अपने गांव शहर को हम जैसे देखते थे कि हम लोग के यहाँ श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ करके गए ना भवा, यहाँ के लोगों को द्वेषपूर्ण देख करके। लेकिन कल जब पहुँचे तो हमारा यह श्रद्धा देख करके माताओं बहनों का, भाइयों का, भाई लोग भी जो कार्यकर्ता बंधु थे, हमारे विनय जी के साथी सहयोगी लोग, सभी लोग रहे, बहुत आनंद आया। तो यही कलश यात्रा का महत्व है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर के अपने यहाँ अपने यज्ञ में लाना और बैठाना। अंतिम सवाल, रामपुर में मतलब शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के जो भी आयोजन समिति के लोग हैं उनके बारे में, और तमाम हिंदू धर्म से आस्था रखने वाले तमाम भक्तों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग, कहा जाता है कि किसी के पूर्व जन्म का अगर पुण्य उदय होता है तो कोई यज्ञ होता है। तो ये यहाँ के जितने जनता जो चाहे 1 रुपया से मदद कर रहे हों, चाहे कोई कार्य करके ही मदद कर रहे हैं, चाहे फूल लेके आके मदद कर रहे हैं, सभी लोग अपना पुण्य उदय हुआ है और पुण्य के भागी बनने के लिए यह कर्म कर रहे हैं। ये पूर्व जन्म के जरूर ही कोई अच्छे कर्म किए हों कि इतने बड़े यज्ञ। ये किसी ने कहा कि छोटा सा यज्ञ हो रहा है, हम कहें बिल्कुल आप बंद कीजिए, छोटा कहना इसको बंद कीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये सभी लोग मिल करके यज्ञ कर रहे हैं, और ठाकुर जी कृपा करें, शंकर जी भोलेनाथ कृपा करें कि इन लोग के मन में और भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, और ये लोग इसी प्रकार से भक्ति में लगे रहें। सभी रामपुर के जनता जनार्दन को मैं अपने हृदय से इनको साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहें। और जहाँ भी हमारे सनातन धर्म स्वावलंबी लोग हैं, इस प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं या करवाने के लिए सोच रहे हैं या करवा रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ये कहता हूँ कि आप लोग अपने धर्म के, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मेरा यह संदेश है। अपने धर्म को केवल बढ़ाना है, अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है, यही मेरा मकसद है। ये धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।